बॉलीवुड की एक्ट्रेस सांसद जया बच्चन जो काफी लाइमलाइट में रहती हैं, कभी अपने बयानों से तो कभी अपने बिहेवियर के चलते। एक बार फिर जया बच्चन अपने व्यवहार के चलते बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल जया बच्चन लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार की प्रेयर मीट में शामिल हुई थी। इस दौरान वो एक बुजुर्ग महिला से मिली जो उनकी फैन थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। जया ने जिस तरह महिला के साथ व्यवहार किया, लोगों को ये अंदाज उनका बिल्कुल पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ग्रीन सूट में एक बुजुर्ग महिला फोटो खिंचवाने के लिए जया बच्चन के पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखती हैं, यानी उन्हें फोटो खिंचाने के लिए बुलाती हैं, जिससे एक्ट्रेस जया बच्चन डर जाती हैं और फिर वो पीछे मुड़ती हैं, महिला का हाथ झटक देती हैं। इस बीच ग्रीन सूट में दिखी महिला के पति उन्हें कैप्चर कर रहे थे कि वो सेल्फी लें, तो वो उन्हें कैप्चर करें, जिस पर एक्ट्रेस बुरी तरीके से भड़क गई और वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जया बच्चन गुस्से में महिला के पति से कुछ कह रही हैं। इसके बाद महिला और उसके पति ने उन्हें सॉरी कहा और वो वहां से निकल गए। व्हाइट सूट सलवार में जया बच्चन वहां पर पहुंची थी और गुस्से वाला ये अवतार जया बच्चन का एक बार फिर से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बुरी तरीके से जया बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल बुजुर्ग महिला के साथ जया बच्चन का ये रवैया लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कितने घमंडी हैं। एक ने यह भी कहा कि लोग इनके साथ आखिर फोटो ही क्यों खिंचवाते हैं जब पता है कि ये सरफरी है। इस तरीके से इतना घमंड क्यों है जया बच्चन के अंदर, और ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो सेलिब्रिटी हैं इनमें इतना घमंड कहां से आता है और इतने रूड बिहेव ये क्यों करते हैं। और एक ने लिखा कि ये बेकार की औरत है। तो इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हैं, जो पोस्ट हैं, उनकी भरमार जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जया बच्चन ने इस बुजुर्ग महिला के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से बुजुर्ग महिला जिन्होंने बहुत आराम से जया बच्चन के कंधे पर हाथ रखा था, वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहती थी और इस तरीके का बिहेव जो है जया बच्चन उनके साथ करती हैं। ना सिर्फ उन्हें सेल्फी लेने से मना करती हैं, कई लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि ये प्रेयर मीट थी तो यहाँ पर सेल्फी लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी यूजर हैं जो ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरीके से डांटने की क्या जरूरत थी, ये बात आराम से भी बोली जा सकती थी। लेकिन अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियोस जया बच्चन की सामने आई हैं, जो बयान वो मीडिया में आकर देती हैं, जिस तरीके से कभी वो पत्रकारों को फटकार लगा देती हैं, कभी वो जो है संसद में इस तरीके की बयानबाजी करती हैं कि बुरी तरीके से ट्रोल होती हैं। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है जया बच्चन का कि वो जब भी कैमरे के सामने आती हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करती हैं जिससे वो ट्रोल होती है, सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा होती है और वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं। तो कई लोग हैं, क्रांति कुमार लिख रहे हैं कि भारत के सभी अमीर और प्रसिद्ध लोगों में एक खास बीमारी है कि वो खास है और आम आदमी उन्हें छू नहीं सकता, उनके साथ बैठ नहीं सकता और फिल्मी कलाकार इस बीमारी से कुछ ज्यादा ही पीड़ित है। जया बच्चन किसी कार्यक्रम में शामिल हुई थी, वहां एक महिला ने जया बच्चन को छूकर सेल्फी लेने का अनुरोध किया तो किस तरीके से वो आगबुला हो गई, इस बात का जिक्र अपनी पोस्ट में ये इनके जरिए किया है। तो जैकी यादव लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का ये व्यवहार देखकर आप स्वयं शर्मिंदा हो जाएंगे। जया बच्चन किस तरीके से एक प्रोग्राम में पहुंची, एक महिला ने उन्हें पीछे से टच किया, वो सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन किस तरीके से हाथ पकड़कर झकझोर देती हैं जया बच्चन उस महिला का। ये जाहिर तौर पर तस्वीर दिखाती है कि जया बच्चन में कितना घमंड है, कितनी अहंकारी है और उनका ये व्यवहार कितना ज्यादा घटिया था। तो ये लगातार सोशल मीडिया यूजर हैं। वहीं पर नितिन सापरंगी लिखते हैं कि बेचारी महिला कितनी खुश थी, लेकिन जया बच्चन ने उसे किस तरह झिड़क दिया, उनका रिएक्शन कैमरे में आ गया। वैसे इतना भी क्या घमंड करना जया जी, महिला फैन थी, सिर्फ एक फोटो ही तो क्लिक कराना चाहती थी।
की। तो इस तरीके से लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है, जब जब जया बच्चन संसद में होती हैं तो वो राज्यसभा में भी इस तरीके से जो है चर्चा का विषय बन जाती हैं और कुछ इस तरीके की बयानबाजी कर जाती हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं। तो ये लगातार जो है उनको लेकर खबरें बनती रहती हैं। और जब वो किसी बॉलीवुड के इवेंट में होती हैं या किसी कार्यक्रम में होती हैं तो वहां पर वो पत्रकारों पर गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि पत्रकार उनकी तस्वीर लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा अनुभव जया बच्चन के साथ कह सकते हैं कि इस तरीके का रहा है कि इस तरीके का व्यवहार बार बार जया बच्चन का देखने को मिला है। और एक बार फिर से ये प्रेयर मीट मनोज कुमार की, जहां पर एक महिला फैन ने जब जया बच्चन से फोटो लेने का अनुरोध किया, जब उन्हें हाथ लगाया और बोलने की कोशिश की कि वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहती है, तो किस तरीके से जया बच्चन आग बूला हो गई वो तस्वीरें आपने देखी। और उसके बाद इस तरीके से सोशल मीडिया पर अब जया बच्चन बुरी तरीके से ट्रोल होती हुई दिख रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। फील वेरी सैड दैट ही इज नो मोर। आई मीन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल फॉर सम टाइम। तो मैं हमेशा फोन करके पता करती रहती थी और काफी दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो नाउ ही इज नो मोर ऐसा सुना तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है। सच अ वंडरफुल फिल्म मेकर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक डायरेक्टर है, बट आई विल से ही इज ए वंडरफुल फिल्म मेकर। इतना अच्छा पिक्चर बनाई है ऑल दीज इयर्स, जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक। सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस एंड ही ऑल्सो ज्वाइंड बीजेपी फॉर सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बट ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। तो मैं भी जब यहाँ पार्लियामेंट में आई, यहाँ मथुरा की सांसद बनी, तो मुझे बहुत हमेशा फोन में बात करते थे और पता करते रहते थे कि क्या क्या हो रहा है। एंड तब भी मैं बोलती थी कि आप व्हाई डोंट यू कंटिन्यू योर फिल्म मेकिंग, बनाइए, आपके जैसे फिल्म मेकर्स नहीं है आजकल। हाँ करूंगा बोला, बट इट्स वेरी सैड दैट ही इज नॉट देयर एनी मोर। उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर वर्किंग विथ हिम, सच वंडरफुल फिल्म्स, फर्स्ट स्टार्टेड विथ सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना। सो गाना पिक्चराइज करने में भी ही वॉज एन एक्सपर्ट, उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो। एंड जो भी फिल्म मैंने किया, अगर दूसरा भी डायरेक्टर होगा तो वो सिर्फ नाम के वास्ते होते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी डायरेक्टिंग। खुद को बहुत ही शौक था फिल्म मेकिंग में, और मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला, सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड वन फिल्म संतोष। वो पता नहीं वो रिलीज हुआ वो भी, लेकिन इतना पॉपुलर शायद नहीं हुआ, इट्स नॉट रिलीज प्रॉपरली, बट आई हैव वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ हिम एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, वॉट एवर जितने भी उन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मैम, एक बहुत ठहरे हुए सुलझे हुए अभिनेता थे, कोई ऐसी मेमोरीज जो आपके साथ जुड़ी हो उस टाइम पर? नो, ऑल दैट मेमोरीज आर सो मच, इसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ मैं। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। दोस्त डायरेक्टर्स आज नहीं हैं, जिनकी वजह से आज भी मेरा नाम अगर है, तो मैंने उन ऐसे फिल्मों में काम किया है जिसके बड़े अच्छे गाने थे, very meaningful film and very neat and decent films I have worked, and ऐसे डायरेक्टर मुझे ऐसा प्रेजेंट करते थे मुझे जो उनके जब एक कोई भी हीरोइन मिलते हैं तो दे नो हाउ टू प्रेजेंट। तो ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, और आज कई लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग गुजर भी गए हैं ना, तो ये सोच के बड़ा दुख होता है। When I appear in this Indian Idol film and that रियलिटी शो में जब जाती हूँ तब बहुत यादें आती है।